हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें हमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 इसके भाग दिए हुए हैं, तो शुरू करते हैं पहले भाग से। 1/वर्गमूल 2 को हमने सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, मान लो 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती हैं बटे के रूप की, तो हम मान लेंगे कि 1/वर्गमूल 2 बराबर है a/b के रूप की। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप की होती हैं, और वहाँ पे जहाँ पर a और b कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, जमा की हो या माइनस की, और जो ये b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, यहाँ a और b पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये जो a और b है, इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी समान गुणनखंड नहीं होगा, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ओके, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर वर्गमूल 2 बट्टे में है, हर में है। ठीक है, हमने इसको अंश में लेके आना है, तो उसके लिए हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास, एक बच गया यहाँ पे, a/b वर्गमूल दूसरी तरफ गुणा में लेके जाएंगे, ये आ गया गुणा में वर्गमूल 2। अब हमने वर्गमूल 2 को एक साइड करना है और बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल 2 यहाँ पे रख लिया और ये दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो b यहाँ पे बट्टे में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और a यहाँ पे वर्गमूल 2 के साथ गुणा में है, तो यहाँ दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बराबर है b/a। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर a/b, देखो a/b क्या है, परिमेय संख्या थी, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, और a और b वहाँ पे पूर्णांक है, तो a/b का उल्टा b/a, ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पर हम जानते हैं कि जो वर्गमूल 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इस तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। यहाँ पर फिर हम बोलेंगे कि जो वर्गमूल 2 है ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर तो नहीं हो सकती है ना। तो अब देखो, ये अपरिमेय संख्या है, तो मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगी, और जहाँ से हमने शुरू करा था 1/वर्गमूल 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम कुछ लाइनें लिखेंगे, और वो ज़रूरी भी है लिखना। यहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो b/a भी
परिमेय संख्या होगी। तब वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब a और b पूर्णांक है तो b बटा a एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या होगी तो मतलब ये भी परिमेय होनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ओके, अभी तक ये बोला हमने। परंतु अब देखो, अब आएगी लाइन की परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जो वर्गमूल 2 है एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास कौन सा विरोधाभास? कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या आनी चाहिए थी यहाँ पे, पर हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास आ गया कि ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से हुआ है कि हमने माना था स्टार्टिंग में कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। ओके, अब लास्ट लाइन लिखेंगे हम। अब देखो लास्ट लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी? इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने सिद्ध कर लिया कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7/5। दूसरा इसका पार्ट है 7/5। अब हमने ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लेना है, मान लो 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7/5 बराबर मान लेंगे हम कि ये a/b के रूप का है। ठीक है, जहाँ पर a और b पूर्णांक हैं और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लाइन लिख लेंगे, यहाँ a और b पूर्णांक हैं और a b में एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्गमूल 5 को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी जो 7 है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल 5 आ गया, बराबर है
ए बटा बी 7 गुणा में था, दूसरी तरफ चला जाएगा भाग में, तो हम लिखेंगे ए बटा 7b। ठीक है, ये हमारे पास वर्गमूल 5 की यहाँ पर वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पर ए बटा बी, यहाँ पर ए और बी पूर्णांक है, तो मतलब ए बटा 7b ये पूरी रकम, तो ये पूरी की पूरी रकम एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, पर हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो मतलब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। तो जो जहाँ से शुरू किया था 7 वर्गमूल 5, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ ए बी पूर्णांक हैं, तो ए बटा 7b परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तब वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कौन सा विरोधाभास? कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने शुरू में माना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में पूछा गया है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तीसरा भाग 6 जमा वर्गमूल 2, तो हम मान लेंगे आंसर में, इसके हल में मान लो, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हल करने हैं। 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर मान लेंगे हम a बटा b के रूप का होगा, जहाँ b बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ a और b पूर्णांक हैं और इन दोनों के बीच में एक a और b के बीच में एक के अतिरिक्त
कोई समान गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब वर्गमूल 2 को हम एक साइड रखेंगे, बाकी जो बचता है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन में हमने यही करना है कि जो वर्गमूल वाली संख्या होगी उसको एक साइड में रखना है, बाकी सारी संख्याएं दूसरी साइड लेके जानी है। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 बराबर a/b, 6 यहाँ पे जमा में है, दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा। ठीक है, a/b -6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, अब ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 2 एक साइड। अब जहाँ पर a और b पूर्णांक है, ठीक है, a और b पूर्णांक है, तो मतलब ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। वही बात फिर से आ गई कि ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और शुरुआत जहाँ से की थी 6 जमा वर्गमूल 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम फिर से वही इबारतें लिखेंगे कि यहाँ a b पूर्णांक हैं, तो a/b -6 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तब वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे हम, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर लिया कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इनमें वही लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन फिर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।